तो चलिए सीधे स्मार्ट मनी की दुनिया में चलते हैं। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स के राज खोलती है, और इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन निशानों को पहचानना सीखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं। फिर सीधी एक्शन की बात होगी, इन पर ट्रेड कैसे करना है। उसके बाद हम कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखेंगे और आखिर में सबको एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। हर ट्रेडर के मन में यही सवाल होता है ना, कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगला मूव कहाँ लेने वाले हैं। खैर, इसका जवाब उनके पीछे छोड़े गए सुरागों में छिपा है, और आज हम उन्हीं सुरागों को पढ़ना सीखेंगे। और वो सुराग है फेयर वैल्यू गैप, जिसे FVG भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल फुटप्रिंट हो। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में तेजी से पैसा डालते हैं तो उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि सारे के सारे एक बार में फिल ही नहीं हो पाते। तो FVG वो खाली जगह है जो वो पीछे छोड़ जाते हैं। समझिए एक तरह का इन्विटेशन, अगर किसी को पता हो कि देखना कहाँ है। चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं, अपने चार्ट्स को जरा करीब से देखते हैं और सीखते हैं कि स्मार्ट मनी के छोड़े हुए इन फुटप्रिंट्स को पहचाना कैसे जाए। तो सवाल ये है कि आखिर FVG में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि एक ऐसी कहानी बताते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स लिख ही नहीं सकते। FVG के बीच में वो जो एक बड़ी पावरफुल कैंडल दिखती है ना, वो असल में इंस्टीट्यूशनल पैसा है जो मार्केट को हिला रहा है। ये कोई आम मूवमेंट नहीं है जो हम और आप जैसे ट्रेडर्स बना रहे हों। ये आपको दो फ्लेवर्स में मिलेंगे। एक होता है बुलिश, जो इशारा करता है कि प्राइस ऊपर जाने की तैयारी में है, और दूसरा होता है बेयरिश, जो एक वार्निंग साइन है कि प्राइस नीचे की तरफ खिंच सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखना है जो गलत सिग्नल से बचाएगा। अगर पहली और तीसरी कैंडल की विक्स एक दूसरे को छू रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं, तो वहाँ कोई गैप नहीं है। और अगर कोई गैप नहीं, तो कोई FVG भी नहीं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो पहचानना तो सीख लिया। ये तो था पहला कदम। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। इस नॉलेज को एक असली एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। चलिए इसकी प्रैक्टिकल गाइड देखते हैं। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान। सबसे पहले जोन को मार्क करना है, फिर अपना बेस्ट एंट्री पॉइंट ढूंढना है, जिस पर हम अभी थोड़ी और बात करेंगे। उसके बाद अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस सेट करना है, और आखिर में अपना टारगेट तय करना है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें अंदाजे की कोई जगह नहीं है। अब सवाल आता है, ये 50% लेवल ही क्यों? इसे एक मैग्नेट की तरह समझिए। प्राइस अक्सर उन पेंडिंग ऑर्डर्स को भरने के लिए उस गैप के बीच तक वापस खींची चली आती है। तो इस लेवल पर एंट्री करने से हमें एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी पास में होता है। और यही तो इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है। जब 1:3 जैसा सॉलिड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं तो हर बार सही होना ज़रूरी नहीं होता। ये एक ऐसा एज है जो लंबे समय में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में मदद करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्केट हमेशा सीधी लाइन में तो चलता नहीं है ना? तो तब क्या होता है जब एक FVG सेटअप फेल हो जाए? जैसा कि हम देखेंगे, एक फेल्ड पैटर्न अक्सर एक और भी ज्यादा पावरफुल मौके में बदल सकता है। इसे कहते हैं इन्वर्स FVG, और ये एक क्लासिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। जो पहले सपोर्ट का फ्लोर था, वो अब रेजिस्टेंस की छत बन गया है। तो जब प्राइस इस नई छत से टकराकर वापस आता है, तो हमें उल्टी दिशा में ट्रेड लेने का एक जबरदस्त मौका मिलता है। FVG को एक वन टाइम यूज बैटरी की तरह समझिए। एक बार जब प्राइस वापस आकर उन पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल कर देता है, तो उस जोन का काम खत्म हो जाता है। वो अपनी पार खो देता है और अब एक भरोसेमंद एंट्री पॉइंट नहीं रहता। फिर हमें अगले मौके की तलाश करनी पड़ती है। तो संक्षेप में कहें तो ये है FVG की लाइफ साइकिल। सबसे पहले वो नया होता है, ट्रेड के लिए बिल्कुल तैयार। एक बार प्राइस उसे छू ले तो वो मिटिगेटेड यानी यूज्ड हो जाता है, और अगर प्राइस उसे तोड़ के निकल जाए तो वो इन्वर्स बन जाता है, यानी एक नया मौका। इन 3 स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक FVG अपने आप में काफी पावरफुल है, लेकिन जब ये बड़ी पिक्चर के साथ फिट बैठता है तो ये लगभग अनबीटेबल हो जाता है। इस आखिरी सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट की पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ट्रेड लेने से ठीक पहले अपने दिमाग में ये एक छोटी सी चेकलिस्ट जरूर चलाएं। पहला, ये FVG ट्रेंड में कहाँ बन रहा है? अगर शुरुआत में है तो ये सोने जैसा है। दूसरा, गैप का साइज कितना बड़ा है?
जितना बड़ा और साफ गैप उतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, क्या दूसरे सिग्नल्स भी यही कहानी बता रहे हैं? जब सब कुछ एक साथ इशारा कर रहा हो तो कामयाबी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन सेटअप की, डिस्काउंट एफवीजी। ये तब बनता है जब कोई नया ट्रेंड बस शुरू ही हो रहा होता है। ये ऐसा है मानो मार्केट खुद कह रहा हो कि आओ डिस्काउंट प्राइस पर सवार हो जाओ, इससे पहले कि ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ ले। सच कहें तो ट्रेडर्स ऐसे ही मौकों के सपने देखते हैं। तो अब मार्केट को देखने का एक नया नजरिया मिला है। अब सिर्फ कैंडल्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स दिखाई देंगे। बड़ा सवाल तो ये है कि अब जब पता है कि देखना कहाँ है तो कौन-कौन से मौके नजर आएंगे।